आज माघ शुक्ल तृतीया बुधवार 21 जनवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 83 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी को श्री दामोदर दास जी हर्षानी का उत्सव है। आइए श्री हर्षानी जी से संबंधित थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। पुष्टि ग्रंथों के अनुसार आप क्षत्रिय थे। आपके पितृचरण का नाम कर्पूर चंद्र था। हर्षानी जी के पिता काकरवाड़ गांव के मुखिया थे। कालांतर में वे वर्धा में जाकर रहे थे। उनके 5 पुत्र थे और सबसे छोटे श्री दामोदर दास जी हर्षानी थे। श्री दामोदर दास जी का जन्म विक्रम संवत 1531 की माघ शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। और रोचक तथ्य यह है कि आप श्री वल्लभाचार्य जी से 5 वर्ष बड़े थे। आप संपन्न परिवार से थे, परंतु बाल्यकाल से ही भक्ति में ओतप्रोत थे। पूर्व की भक्ति से संचय ज्ञान के कारण आपको श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का सदैव इंतजार था। आप सदैव राह निहारा करते थे कि कब वल्लभ पधारेंगे। इसी दौरान श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने प्रथम पृथ्वी परिक्रमा के दौरान विद्यानगर की तरफ प्रयाण किया। वहाँ आपने अपने घर के झरोखे से, जिस दौरान सभी भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, उस दौरान देखा कि एक अग्निपुंज चला आ रहा है। आपको ज्ञान हो गया कि जिनका मुझे इंतजार था ये वही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। आपने अपने झरोखे से ही छलांग लगा दी और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के शरणागत हुए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी दामोदर दास जी हर्षानी को प्रेम से दमला कहकर पुकारते थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के शरणागत होने के पश्चात श्री दामोदर दास जी हर्षानी सदैव जीवन पर्यंत श्री महाप्रभु जी के साथ ही रहे। यहाँ से प्रारंभ हुई श्री दामोदर दास जी हर्षानी की यात्रा बड़ी अद्भुत है, अलौकिक है। पुष्टि वार्ता के अनुसार एक बार श्री महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा करते हुए ब्रज पधारे। इस दौरान श्री दामोदर दास जी हर्षानी भी आपके साथ थे और आप श्रीमद् गोकुल में गोविंद घाट पर एक चबूतरे पर विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान आपको स्मरण हुआ कि श्री ठाकुर जी ने तो मुझे यहाँ जीवों को ब्रह्म संबंध करवाने की आज्ञा दी है। इससे वह चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जीव तो दोष से भरा हुआ है, इनका ब्रह्म संबंध किस प्रकार कराऊं। इसी चिंता में आपको निद्रा आ गई। तभी श्री गोवर्धन नाथ जी ने प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी को आज्ञा की कि आप जिन जीवों को शरण में लेंगे उन्हें मैं स्वीकार करूंगा और कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उन सभी जीवों के दोष निवृत्त हो जाएंगे। यह श्रावण सुद एकादशी की मध्य रात्रि का समय था। श्री ठाकुर जी के साथ हुए इस वार्तालाप का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथ में किया है। थोड़ा सा गौर कीजिए। जब ठाकुर जी ने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा की, तब श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी से एक वरदान मांगा कि मुझसे पहले श्री दामोदर दास जी हर्षानी की देह नहीं छूटे। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या था? कारण यह था कि श्री महाप्रभु जी
निरंतर श्रीमद् भागवत का मनन करते रहते थे, उसकी कथा कहते रहते थे और पुष्टि मार्ग का समस्त रहस्य श्री दामोदर दास जी हर्षानी के हृदय में स्थापन करते रहते थे। अर्थात पुष्टि मार्ग का समग्र सिद्धांत श्री दामोदर दास जी के हृदय में आपने स्थापित किया। श्री ठाकुर जी की आज्ञा होने के पश्चात श्री महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम ब्रह्म संबंध श्री दामोदर दास जी हर्षानी को ही दिया था। यही कारण है कि हम सभी श्री दामोदर दास जी हर्षानी को पुष्टि मार्ग के प्रथम वैष्णव मानते हैं और हमारे अग्रणी मानते हैं। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी दामोदर दास जी हर्षानी से कहते थे कि दमला, यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। अर्थात पुष्टि मार्ग वैष्णवों के लिए ही है। कालांतर में श्री महाप्रभु जी के पुत्र श्री विट्ठल नाथ जी, जिन्हें हम गोसाई जी के रूप में जानते हैं, तरुण हुए। तब एक क्रम के अनुसार, जैसी श्री महाप्रभु जी की आज्ञा थी, उसी अनुसार श्री दामोदर दास जी हर्षानी ने पुष्टि मार्ग के समस्त सिद्धांत श्री गोसाई जी के हृदय में स्थापित किए और पुष्टि मार्ग गतिमान हुआ। यह पुष्टि मार्ग में वैष्णव अर्थात श्री दामोदर दास जी हर्षानी का महत्व है। यह भी उल्लेखनीय है कि पुष्टि ग्रंथों के अनुसार जब तक भूतल पर पुष्टि मार्ग है, तब तक श्री दामोदर दास जी हर्षानी भी भूतल पर गुप्त रूप से विराजित हैं। एक और वार्ता भी उल्लेखनीय और प्रासंगिक है कि एक समय श्री गिरिराज जी पर श्री दामोदर दास जी की गोद में सिर रखकर श्री वल्लभाचार्य जी पौड़ रहे थे। इसी दौरान प्रभु श्री गोवर्धन धरन श्रीनाथ जी पधारते हैं और आपके पैरों की नूपुर की ध्वनि बजती है। श्री दामोदर दास जी हर्षानी श्री गोवर्धन धरन को हाथ का इशारा कर रोक देते हैं और कहते हैं कि प्रभु थोड़ा थमिए, क्योंकि इससे श्री वल्लभाचार्य जी की नींद उड़ जाएगी। श्री गोवर्धन धरन रुक जाते हैं। तत्पश्चात जब श्री महाप्रभु जी की नींद खुलती है और आप श्री गोवर्धन धरन के दर्शन करते हैं, जब उन्हें इस घटना का पता लगता है तो वो श्री दामोदर दास जी हर्षानी पर चिढ़ते हैं, परंतु श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्रीनाथ जी उन्हें रोकते हुए आज्ञा करते हैं कि इसने अपने गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है, अतः आप इसे डांटिए मत, इस पर कृपा कीजिए। यह एक वैष्णव का गुरु एवं प्रभु के प्रति कर्तव्य और सम्मान का भाव है, जो श्री दामोदर दास जी के जीवन चरित्र से परिलक्षित होता है। श्री दामोदर दास जी हर्षानी का जीवन चरित्र बहुत बड़ा है, बहुत विलक्षण है, अद्भुत है और अलौकिक है। अब आप कल्पना कीजिए कि श्री दामोदर दास जी हर्षानी ही वे कड़ी थे जिनके माध्यम से जीव प्रभु शरण हो पाता है। आज का पुष्टि मार्ग भी श्री दामोदर दास जी हर्षानी जी के कारण ही गतिमान है। एक और उल्लेख आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि श्री महाप्रभु जी की 84 बैठकें हैं, परंतु श्री दामोदर दास जी हर्षानी जी की भी बैठकें हैं। क्या आप जानते हैं? आपकी पहली बैठक श्री ठकुरानी घाट पर है श्री महाप्रभु जी की बैठक के साथ। आपकी दूसरी बैठक वृंदावन में वंशी वट पर है, वहाँ भी श्री महाप्रभु जी की बैठक के साथ में है, जहाँ झारी चरण स्पर्श किए जा सकते हैं। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र श्री दामोदर दास जी हर्षानी जी के प्राकट्योत्सव की आप सभी को खूब खूब अग्रिम बधाइयाँ। श्री दामोदर दास जी हर्षानी के उत्सव के साथ ही प्रभु श्री जी की सेवा में भी कई आमूलचूल परिवर्तन होते हैं और विशेष सेवा क्रम भी रहता है। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत हम श्री दामोदर दास जी हर्षानी जी के उत्सव पर प्रभु श्रीनाथ जी में सेवा क्रम सहित प्रभु के संक्षिप्त दर्शन भी करेंगे। भावना यह है कि आप भी समय पर अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में पहुंच सकें। पुनः एक बार
आप सभी को श्री हर्षानी जी के उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी में शीतकालीन सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति शीत की, निगिरे तो लागत है अति शीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज हरे रंग की सलीदार जरी की शीतकाल की सुंदर पिछवाई सजाई हुई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से शोभायमान है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज सभी वस्त्र हरे रंग की सलीदार जरी से सिद्ध किए हुए धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं।
विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज गुलाबी रंग के धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें श्री कंठ में कंठी, त्रवल, हार धराए गए हैं, तो बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। श्री कंठ में धराए सभी हार एवं माला जी पर नीचे पदक लगे हुए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने हरे रंग की ही मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित गोल पाग धारण की है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है और सिर पेच पर प्रभु को आज गोल चंद्रिका धराई गई है, तो दाईं ओर मोतियों की लूम भी धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी प्रभु को अंगीकार करवाई हुई हैं। श्री जी के दाएं श्री हस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीना से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण जड़ित लाल मीना से ही सिद्ध किए हुए वैत्र जी धराए हैं। श्री चरणों में प्रभु को हरे रंग की जरी के ही हाशिया वाले मौजा जी धराए हुए हैं, जो श्वेत रंग के फोंदना से सुसज्जित हैं, जिन पर आभरण से मिलवा पैंजनिया एवं नूपुर भी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट हरे रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई पधराई गई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय पायन परत मुरार नागरी, श्रृंगार के समय कमल सी अखियां लाल तिहारी, राजभोग में आज
नीको बन्यो राग, संध्या में भोग दर्शन में, छबीली ब्रोह टेढ़ी लाल गिरधर, संध्या आरती में तेरे री बदन कमल पर, शयन के समय छबीले तरुण मद माते, मान के पद में हार परीरी माई मनावत, पोढ़वे के पद में रंग महल सुखदाई पोढ़ है, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्या समय प्रभु के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत सभी श्रृंगार आभरण बड़े करके हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर भी लूम और तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। अन्य साज बड़े कर लिए जाते हैं। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चून का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी को इन दिनों शीतकाल की अति विशिष्ट सामग्री शाकघर में सिद्ध की हुई सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई जा रही है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के मंदिर के सभी अंदर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अंगीठियां पधराई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी गुरुवार 22 जनवरी 2025 श्री दामोदर दास जी हरसानी जी के उत्सव के प्रभु श्री जी में सेवा क्रम, सेवा भावना एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। श्री हरसानी जी के उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। शिरोमणि राई प्रगटे, भक्त शिरोमणि राई। शीतकाल की छेली चौकी के तहत प्रभु श्री जी को आज गुड़कल अरोगाई जाती है और श्री दामोदर दास जी हरसानी जी का उत्सव है। पुष्टि मार्ग में आप श्री ललिता जी का लीला स्वरूप हैं। आपके प्राकट्योत्सव की कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं, आइए जानकारी साझा करते हैं। प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के अनुसार आज शीतकाल का अंतिम दिवस होता है और कल से वसंत प्रारंभ हो जाता है। वसंत पंचमी अर्थात वसंतोत्सव का उत्सव कल मनाया जाता है। अतः शीत की थीजन जब टूट रही है और वसंत का आगम हो रहा है, उसके बीच में श्री दामोदर दास जी हरसानी हैं, जो श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्री जी एवं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जो गुरु स्वरूप हैं, उनके मध्य हैं। आप पुष्टि मार्ग के भक्त शिरोमणि हैं। श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्री जी की आज्ञा से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने प्रथम ब्रह्म संबंध श्री दामोदर दास जी हरसानी जी को ही दिया। श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में प्रत्येक ऋतु का परिवर्तन, उसके आगमन और प्रस्थान के समय अद्भुत सेवा क्रम होता है। क्योंकि हमारे सनातन में चैत्र एवं वैशाख मधु माधव वसंत माने गए हैं,
फिर 40 दिन पहले वसंतोत्सव क्यों? तो अब हमारे सनातन मौसम विज्ञान को जानिए कि ऋतु के गर्भाधान 40 दिन पहले होते हैं। यह कई पुराणों में प्रतिपादित है। अतः ऋतुराज के आरंभ के 40 दिन पूर्व ही पुष्टि मार्ग में उत्सव आरंभ हो जाते हैं और वसंत का करके 40 ही दिन रस लीला दर्शन भगवदियों के सुखार्थ होता है। अतः श्री दामोदर दास जी हर्षानी के प्राकट्योत्सव से कुछ विशेष परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि विजयादशमी के दिन से प्रभु को जरी के वस्त्र धराए जाने आरंभ होते हैं, जो कि आज अंतिम बार धराए जाते हैं। कल वसंत पंचमी से वस्त्रों में जरी का प्रयोग नहीं होगा। वहीं देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन से प्रतिदिन निज मंदिर में प्रभु स्वरूप के सम्मुख से शैया मंदिर तक बिछाई जाने वाली लाल तेह भी आज अंतिम बार बिछाई जाएगी। आज ही बसंत पंचमी के एक दिन पूर्व श्रीजी में शीतकाल की 5वीं चौकी होती है। मार्गशीर्ष एवं पौष मास में जिस प्रकार सखड़ी में 4 मंगल भोग होते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में 5 द्वादशियों को 5 चौकी श्री जी को अरोगाई जाती हैं। इन 5 चौकी में श्री जी को प्रत्येक द्वादशी के दिन मंगला के समय क्रमशः तवा पूड़ी, खीर वड़ा, खरमंडा, मांडा एवं गुड़कल की सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। आज 5वीं एवं अंतिम चौकी है, जिसमें श्री जी को मंगल भोग में गुड़कल की सामग्री अरोगाई जाती है। श्री जी प्रभु को नियम से गुड़कल वर्ष भर में केवल आज के दिन ही अरोगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि गुड़कल के अरोगने के साथ ही प्रभु शीत को लुढ़का देते हैं, अर्थात आज से प्रतिदिन शीत कम ही होगी। और विशेष भोग में राजभोग की सखड़ी में आज शाम खटाई, रतालू प्रकार व श्री नवनीत प्रिया जी के घर से सिद्ध होकर पधारी गुड़कल की सामग्री भी अरोगाई जाती है। दिन के अनोसर में अरोगाई जाने वाली शाक घर की सौभाग्य सूंठ आज अंतिम बार अरोगाई जाएगी। यद्यपि रात्रि अनोसर में शीत रहने तक प्रतिदिन सौभाग्य सूंठ की सामग्री जारी रहेगी। साज सज्जा में फुलकशाही जरी की सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है तथा स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। वहीं स्वर्ण के 2 पड़घा पर एक में बंटा जी तथा दूसरे पर श्री झारी जी पधराई जाती हैं। धरती पर दृष्टि व अंगीठी धरी जाती हैं। श्री जी के वस्त्र दर्शन करें तो आज श्री जी को लाल सलीदार जरी का सूथन, दीपावली वाला फुलकशाही जरी की चाकदार वागा, चोली एवं मोजा जी जड़ाऊ धराए जाते हैं। पटका आज सुनहरी जरी का धराया जाता है तथा ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरनार विंतक का उत्सवत भारी श्रृंगार धराया जाता है। इसके साथ हीरा, पन्ना, मानक मोती के मिलवा आभरण धराए जाते हैं, जिसमें प्रभु के कंठहार से लगाकर बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, मुद्रिकाएं, कड़ा, पैंजनिया, नूपुर आदि सभी शामिल हैं। और प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार के दर्शन करें तो आज हीरा का किरीट पान शरद वाला एवं बाईं ओर प्रभु के शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में उत्सव के हीरा के बड़े मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। साथ ही उत्सव की हीरे की चोटी जी बाईं ओर धराई जाती है। श्री कंठ में नीचे पदक एवं ऊपर हार, माला, दुलड़ा आदि सभी धराए जाते हैं। कली कस्तूरी आदि माला जी भी धराई जाती हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ रंग बिरंगी पुष्पों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के हीरा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। वहीं खेल के साज के तहत आज पट उत्सव का वो गोटी जड़ाऊ पधराई जाती है। तो श्रृंगार में आरसी सोने की डांडी वाली एवं राजभोग में 4 झाड़ वाली दिखाई जाती है। वहीं संध्याकालीन सेवा के दर्शन करें तो संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के आभरण, किरीट,
टोपी व मोजाजी बड़े कर दिए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल गोल पाग के ऊपर हीरा की किलंगी व मोती की लोम धराई जाती है। लोम तो रन नहीं धराए जाते हैं। श्री कंठ में छेड़ान के श्रृंगार व मोजाजी रुपहरी जरी के धरा दिए जाते हैं। शयन उपरांत अनोत्सर में पूर्व खंडपाठ, चौकी, पड़गा आदि सभी साज स्वर्ण के बदल कर चांदी के पधरा दिए जाते हैं तथा चंदुआ श्वेत मलमल का बांध दिया जाता है। राग सेवा में मंगला में आज नंदलाल मुख चंद निरख, राजभोग में बोलत श्याम मनोहर बैठे, आरती में लटकत चलत ज्योति, शयन में आलीरी कर श्रृंगार, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्रीजी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का भोग तो अरोगाया ही जाता है। एक बार पुनः आप सभी को श्री दामोदर दास जी हर्षानी के उत्सव की खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने विगत कल की प्रस्तुति में बताया था, वैष्णवों की सेवार्थ दिव्य शंखनाथ परिवार द्वारा प्रारंभ किए गए श्रीनाथ जी मार्केट नाथद द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वसंत एवं होली उत्सव से संबंधित ठाकुर जी की सेवा में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां हमने उपलब्ध करवाई हैं, जिनमें गुलाल, अबीर, चंदन, चौवा एवं वस्त्र सहित पिछवाइयां भी शामिल हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी एवं पुष्टि सेवा प्रणालिका में गुलाल, अबीर, चंदन एवं चौवा जिस विधि, परंपरा एवं भावना से सिद्ध होते हैं, उसी विधि, परंपरा एवं भावना से ये सभी उत्पाद तैयार किए गए हैं। ये सभी उत्पाद पूर्णतः पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुकूल हैं। आप अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। कल से यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म श्रीनाथ जी मार्केट नाथद द्वारा पर उपलब्ध रहेंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी के दर्शनों के इस वीडियो की लंबाई अधिक हो जाने के कारण पुष्टि सृष्टि से हमने प्रतीकात्मक दर्शन ही रखे हैं, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगामी कल से पुष्टि सृष्टि के सभी दर्शन नियमित रूप से होते रहेंगे। कल के पश्चात वसंतोत्सव प्रारंभ हो रहे हैं। सभी हवेली के मुखिया जी एवं अन्य सेवकों से अनुरोध है, वे दर्शन निरंतर भेजते रहें। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।